जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनलाइन स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? ये मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में। और भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में। तो आर्टिकल 60 में। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। और किसके तहत? आर्टिकल 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग नहीं किया गया? तो नहीं किया गया पूछ रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग नहीं किया गया? तो किस धातु का नहीं किया था? ये लोहे का। किस धातु का नहीं किया है? लोहे का। सिंधु सभ्यता कैसी युगीन थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? लाकर दास बैनर्जी ने। किसने की? लाकर दास बैनर्जी ने। और कब की थी? 1922। कब की थी? 1922। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो कौन थे वो नीलमा संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो नीलमा संजीवा रेड्डी। और ये कितने नंबर के थे? छठे नंबर के थे। कितने नंबर के थे? छठे नंबर के। रामनाथ कोविंद कितने नंबर के थे? 14वें। नील वीवी गिरी कितने नंबर के थे? ये चौथे नंबर के थे। और प्रणब मुखर्जी ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और कितने नंबर की है वो? 15वें नंबर की। कितने नंबर की है? 15वें नंबर के। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, ये नीलमा संजीवा रेड्डी। और कितने नंबर के थे? छठे नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो किस राज्य में है नंदा देवी पर्वत? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिक्किम में। कौन सी है? कांचनजंगा। कौन सी है? कांचनजंगा। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दार्जिलिंग। कौन सी है? दार्जिलिंग। और केरल की कौन सी है? अन्नामुडी। कौन सी है? अन्नामुडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये अशोक ने। किसने कराया था? अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। और किसने? तीसरी शताब्दी। कब किया था? तीसरी शताब्दी में। कब किया था? तीसरी शताब्दी में। और ये कहाँ पे है? ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी के किनारे। कहाँ पे? बेतवा नदी के किनारे। ये कौन से नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होने चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष। यह सरपंच के लिए 21 वर्ष।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। और मतदान की आयु है 18 वर्ष। मतदान के लिए 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो ये कहाँ उतरा था? ये कालीकट केरल में। कहाँ उतरा था? कालीकट केरल में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 में। कब आया था? 1498 में। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। किसने की? वास्को डी गामा ने। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल। कौन आए थे? पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का है? पुर्तगाल का ही। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? कालीकट केरल में। कहाँ उतरा? कालीकट केरल में। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। और कब की थी? 1472 में। कब की? 1472 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 26 जनवरी 1950 में। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो कितनी भाषा को दी गई है? ये 22 भाषा को। कितने भाषा को दी गई है? 22 भाषा। और कौन से अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। कौन से अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषा को दी गई है? 22। पहले भारतीय संविधान बना तब कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14। अभी वर्तमान में कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। और कौन कौन सी है ये? आसामिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संताली, सिंधी और उर्दू। कौन सी भाषा है इसमें? 22 भाषा है। कौन सी है ये? आसामिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संताली, सिंधु और उर्दू। कौन सी है? उर्दू और संस्कृत। तो टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है ये लोथल है। कौन सा है? लोथल। और ये कहाँ पे? गुजरात में। ये कहाँ पे? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। और ये कहाँ पे? गुजरात में। सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये कांस्य युगी। कौन सी थी? कांस्य युगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। और सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पूछे तो रावी नदी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये राकेल दास बैनर्जी ने। किसने की थी? राकेल दास बैनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और कब की? 1921 में। कब की? 1921 में। कालीबंगा, ये कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। यहाँ पे जूते हुए खेत के पैमान मिले हैं। और काली चूड़िया इसको ही कहते हैं। काली चूड़िया किसे कहते हैं? ये कालीबंगा को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनगंगा और वैनगंगा किसकी सहायक नदियां है? तो पैनगंगा और वैनगंगा किसकी सहायक नदियां है? ये गोदावरी की है। किसकी सहायक नदियां? गोदावरी की है। गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़, नासिक, महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़, नासिक, महाराष्ट्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पैनगंगा और वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी के। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? ये नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश से। और ये कितने किलोमीटर की है? 1312 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर की है? 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की? तो भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग
पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? ये लॉर्ड डालहौजी। किसने की थी? लॉर्ड डालहौजी ने। इसके ही शासनकाल में भारत में ट्रेन चली थी। इसमें शासनकाल में भारत में 16 अप्रैल 1853 में ट्रेन चली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसे नहीं दिया जाते? तो मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते? तो किसे नहीं दिए जाते? ये विदेशी को। किसे नहीं दिए जाते? विदेशी को नहीं दिए जाते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। मौलिक अधिकार किसमें? भाग नंबर 3 में। किसमें? भाग नंबर 3 में। और कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। और मौलिक अधिकार किससे लिए गए? अमेरिका से। किससे लिए गए? यूएसए से। किससे? यूएसए से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत कौन सी है? ये अन्नागार है। कौन सी है? अन्नागार है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत कौन सी है? अन्नागार है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राकल दास बैनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। कब की थी? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है ये? तो किस अनुच्छेद में? 66 है। किसमें है? 66। किसमें है? 66। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। और उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? ये 63। किस अनुच्छेद में? 63। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और कितने नंबर के? 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। राष्ट्रपति भी कितने नंबर के? 15वें नंबर के। कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसे बादशाह घोषित किया गया? तो 1857 के विद्रोह में किसे बादशाह घोषित किया? तो ये बादशाह किसे किया था? बहादुर शाह जफर को। किसे किया गया था? बहादुर शाह जफर को। और ये कहां से थे? ये दिल्ली। इन्होंने नेतृत्व कहां से किया था? ये दिल्ली से। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। कहां से किया था? झांसी से। और कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। 1857 की क्रांति को ही मेरठ में, कहां पे हुई थी? मेरठ में हुई थी। और 1857 की क्रांति को ही यह सिपाही विद्रोह कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी इसे ही कहते हैं। सिपाही विद्रोह भी इसे ही कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी कौन सी होती है? ये बैकाल होती है। सबसे गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ये वुल्लर झील है। ये जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू का चिल्का झील। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ये उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में है वित्त आयोग? ये 280 में। किसमें है? 280 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का। लोकसभा का भी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भी 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? ये 1949। कब हुआ था? 1949 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और ये किसने सिफारिश की थी इसकी? यंग हिल्टन कमीशन ने। किसने सिफारिश पे? यंग हिल्टन कमीशन पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 1949। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में। कहाँ पे था? कोलकाता में। फिर 1937 में इसे मुंबई में आया। कहाँ पे आया ये? मुंबई में आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? ये कौन सा है? नासिक, महाराष्ट्र। कौन सा है? नासिक, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे अयोध्या। तो कोलकाता हुबली नदी के किनारे, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुबली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? ये इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने एक मंजिल बनाई थी। उसके बाद इसके ही दामाद इल्तुतमिश ने, इसने 3 मंजिल बनाई थी। कितनी मंजिल बनाई थी? 3 मंजिल बनाई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने भी 1 मंजिल बनाई है। फिरोज शाह तुगलक ने भी 1 मंजिल बनाई है। तो कुतुब मीनार कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का। और कितने मीटर का है? ये 73 मीटर का है। कितने मीटर का है? 73 मीटर का है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? ये इल्तुतमिश ने। और नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बना कब था? बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद में कौन कौन शामिल होता है? संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आर्टिकल क्या है? 52 है। राज्यसभा की कितनी है? 80 है। और लोकसभा की कितनी है? 81 है। अनुच्छेद कौन सा है? लोकसभा का अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा का 80 है, राष्ट्रपति का 52 है। और संसद किसमें है? संसद है 79 में। संसद है 79 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो स्थायी सदन होती है। वो स्थायी सदन होती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन होती है। राज्यसभा स्थायी सदन होती है और ये उच्च सदन होती है। राज्यसभा स्थायी सदन और उच्च सदन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन होता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? ये 389। कितने थे? 389।
389। कितने थे? 389। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कितने थे? 395। कौन से कितने थे? 395। और इसका राइट आंसर हो गया सी। वर्तमान में कितने हैं? ये 448। कितने हैं? 448। मूल संविधान में कितने थे? 395। और मूल अभी वर्तमान में कितने हैं? 448। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो कौन था? ये बी एन राव था। कौन था? बी एन राव था। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? ये बी एन राव था। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ये मालवनकर। कौन था? मावलनकर। कौन था? गणेश वासुदेव मावलनकर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलनकर। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? ये 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ। तो संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ। और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो संविधान की आत्मा कौन है? ये प्रस्तावना है। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और 32 में क्या है? संविधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संविधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये प्रस्तावना को। और अनुच्छेद 32 को, इसे संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। किसे कहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। संसद कौन से अनुच्छेद में है? ये 79। किसमें? 79। राष्ट्रपति किसमें? 52 में। किसमें? 52 में। शपथ कौन से हिस्से देते हैं? 60। अनुच्छेद 60 से। शपथ कौन से हिस्से लेते हैं? 60 से। और महाभियोग किसमें? राष्ट्रपति का 61 में। महाभियोग किसमें? राष्ट्रपति का 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? बैक्टीरिया की आकृति होती है छड़ रूपी। कैसी होती है? छड़ रूपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है। आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका तत्व क्या होता है? ये विषाणु होता है। क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू एक तना है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स? ये कवकों में। कहाँ पे पाए जाते हैं? कवकों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही रूप में जमने का कारण। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। दूध को दही के रूप में जो जमाते हैं वो लैक्टोबैसिलस होता है। दूध को खट्टा, ये दही को खट्टा करता है। दही को खट्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। तो द्विनाम पद्धति किसने दी है? ये कार्ल लिनियस ने। किसने दी है? कार्ल लिनियस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर कौन से कवक उगते हैं? गोबर पे कौन से कवक उगते हैं? ये कोप्रोफिलस। कौन से उगते हैं? कोप्रोफिलस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? एजोला को। किसे किया जाता है? एजोला को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है?
रेबीज होती है। कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है, उसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, उसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जिससे पानी से डर लगता है, इससे पानी से डर लगता है। तो कुत्ते के काटने से रोग उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं? रेबीज हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये कौन से वायरस से होती है? रेब्डो वायरस से होती है। कौन से वायरस से होते हैं? रेब्डो वायरस से। और इसके रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। तो एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। कौन सा होता है? एड्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। एचआईवी से कौन सा रोग होता है? ये एड्स होता है। और एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।